जैसे योग को लोगों ने हुआ बनाया हुआ था ना, कि योग तो कुछ सिद्धों का, संतों का, ब्रह्मचारियों का, योगियों का, उसके ऊपर आधिपत्य है, आम आदमी योग नहीं कर सकता है। और बिना गुरु के तो बिल्कुल योग की प्रैक्टिस शुरू मत करना, ऐसे ही लोग बताते थे, कुछ लोग करते थे। महाराज जी ने उसको सामान्य बना दिया। वो कहते हैं इतना भी कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है। अब इंडिया टीवी के ऊपर 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है। इंडिया टीवी पे एक बहन है मीनाक्षी जी, पूरा सीख गई वो। मतलब एक गृहस्थ बहन है, एक बच्चे की माँ होते हुए अपने सारे दायित्व निभाते, क्यों नहीं सीख सकता? कोई भी सीख सकता है ना। तो ऐसे ही योग को भी, अध्यात्म को भी ऐसा बना दिया कि सब उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और कम से कम गृहस्थी तो बिल्कुल ही प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा बना दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य मात्र उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। गृहस्थी भी कर सकते हैं, ब्रह्मचारी भी कर सकते हैं, वानप्रस्थी भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, बस चाहना है केवल। जो व्यक्ति उसको चाहेगा वो वैसा बन जाएगा, उसकी इच्छा करनी होती है, उसकी जिज्ञासा करनी होती है। जो भी उसकी जिज्ञासा करेगा वो वैसा बनेगा, क्योंकि जिज्ञासा यदि सच्ची होगी तो वो वैसा यत्न भी तो करेगा ना, तो वो तो अंडरस्टूड है। जिसको जिस चीज की चाहत है, जैसे मानो किसी को पानी पीने की चाहत है, तो निश्चित रूप से वो पानी पीने के लिए इधर उधर घूमेगा कि भाई कहीं तो मिले मेरे को, कहीं दिखाई दे कुछ गीलापन, कोई पंछी उड़ते हुए तो पता लगे, तो करेगा वो। जिज्ञासा है तो, प्यास है तो वो उसको बैठने तो देगी नहीं, खोज करवाएगी उसको। और जिन खोजा तिन पाइया, खोजेगा उसको मिलेगा भी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जीते जी ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति इतनी भी कठिन नहीं है जितनी कि हमने समझ रखी है। व्यक्ति कहता है कि मैं सब काम छोड़ूंगा और मैं मुक्ति का यत्न करूंगा, और उसको लगता है कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जब मैं 10-15 साल बस ऐसे ही आंख बंद करके बैठा रहूंगा और फिर मैं मर जाऊंगा, और फिर शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, शायद उसको जला देंगे, और मैं कहीं जाके, कहीं सूर्य जैसा कोई प्रकाश होगा ईश्वर का, उसमें जाके मैं मिल जाऊंगा उस प्रकाश में। ऐसे हमने कल्पनाएं कर रखी है मुक्ति की, अनेक अनेक कल्पनाएं कर रखी हैं। और मुक्ति यही है कि जब मुक्ति होगी तो सबसे पहले उसकी शुरुआत इस शरीर में होगी, मनुष्य शरीर में, क्योंकि और किसी भी शरीर में वो सामर्थ्य नहीं है विवेक प्राप्त करने की। इस शरीर में रहते हुए अपने दोषों को जैसे हटाएगा व्यक्ति, और दोषों को कैसे हटाएगा, व्यवहार में ही तो हटाएगा। एकांत में तैयारी करेगा, व्यवहार में उसकी प्रैक्टिस करेगा, फिर फेल होगा, फिर और ज्यादा तैयारी करेगा, फिर और ज्यादा तैयारी के साथ व्यवहार में आएगा तो कम भूलें करेगा। ऐसे करते करते, इसी का नाम अभ्यास है। और अभ्यास के साथ साथ वैराग्य, चीजों को प्रयोग करेगा लेकिन राग भाव से नहीं करेगा, वैराग्य भाव से करेगा। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग भाव से भोग करेगा। शरीर है तो चीजें तो भोग करनी पड़ेंगी, खाना खाना पड़ेगा, लोक की मर्यादा के अनुसार वस्त्र भी पहनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब तो करना। और करें, उसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर ने तो सारी सृष्टि भोग वर्ग के लिए ही बनाई है। लेकिन इस तरह से जीवन जीते जीते वो वैराग्य से फिर पर वैराग्य को प्राप्त करेगा, परम वैराग्य को प्राप्त करेगा। और अभ्यास करते करते वो इतना दृढ़ अभ्यासी हो जाएगा कि वो उसका स्वभाव ही बन जाएगा फिर। और फिर उसका जीवन कैसा होगा? जीवन मुक्त का होगा। वो जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। उसी व्यक्ति को गीता की भाषा में कहा स्थित प्रज्ञ। जीवन तो जिएगा, लेकिन कैसे जिएगा? स्थित प्रज्ञ होकर के जिएगा। जैसे तो योगेश्वर भगवान कृष्ण खुद जीते थे। आप ये बताओ, युद्ध जैसा घोर कर्म, और उस घोर कर्म में यदि कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो अपने सामान्य जीवन के जो कर्म हैं उनको करते हुए मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता है? अर्जुन को जो उपदेश दिया गीता का, तो अर्जुन तो युद्ध कर रहा है और इतना घोर कर्म है। अर्जुन खुद कह रहा है कि क्यों मुझे इस घोर कर्म में आप प्रेरित कर रहे हो,
इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के खा लूंगा। तो मतलब लौकिक दृष्टि से युद्ध करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत बुरी बात है, बुरी बात नहीं। युद्ध करना तो बहुत ही बुरी बात है। किसी के साथ वाणी से भी जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसको बुरा माना जाता है, और किसी की पिटाई कर दें तो बहुत ही बुरा है। फिर तो हाथ ही उठा लिया तो, और किसी को जान से ही मार दिया तो वो तो महापाप है। फिर उससे तो जघन्य पाप है, उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है फिर। और अर्जुन रोजाना इतने लोगों को मार रहा है और उसके बाद बोल रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। उसके बाद कह रहा है कि स्थितोस्मि गत संदेह है, कोई संदेह नहीं, मैं तो बिल्कुल स्थिर हो गया हूं, और पहले कांप रहा था। तो जब वो युद्ध करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकता है तो हम अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। बस अपनी जिज्ञासा हो, भगवान की कृपा हो उधर से। तो जब भी मुक्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? जीवन रहते हुए ही मिलेगी, जीवन मुक्त। और ऐसे बहुत योगी सन्यासी हुए, गृहस्थ में भी हुए, राजा जनक जैसे राजा भी मुक्त हुए, योगी सन्यासी भी मुक्त हुए, ब्रह्मचारी भी मुक्त हुए, आज भी हैं, आगे भी होते रहेंगे। बस उनको जानने की, पहचानने की सामर्थ्य उन्हीं में ही होती है, दूसरों में नहीं होती है। दूसरों के पास तो वो नापने के लिए पैरामीटर ही नहीं है, तो वो कैसे जान सकेंगे? जो व्यक्ति खुद मुक्त नहीं हुआ वो किसी दूसरे मुक्त को नहीं पहचान पाएगा। तो ये जीवन मुक्ति अमृतम कहा ना इन्होंने, तथैव अमृतम उत्तमम। जैसे ही वो उच्च श्रवा हय को प्राप्त किया, फिर उसके बाद उन्होंने मंथन करते करते कौस्तुभ मणि को प्राप्त किया, और उसके बाद निकला अमृत, फिर अमृत को प्राप्त किया देवों ने, दानवों ने। तो ये अमृत जब निकला, अथ तस्य कृते राम महान आसीत कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रा दिति पुत्रान अयोधयन। तो कह रहे हैं अब उनमें झगड़ा हो गया अमृत के लिए, क्योंकि अमृत सबको चाहिए। अमृत मतलब होता है सुख विशेष। जब किसी व्यक्ति को आनंद विशेष, सुख विशेष जब मिलता है तो फिर छीना झपटी होती है, सामान्य रूप से नहीं होती है। जैसे आप लोगों के अंदर सामान्य रूप से सामान्य भोजन सबको मिलता है, सामान्य सब्जी, रोटी, दूध, घी जो भी है वो सबको बराबर मिलता है। और कभी ऐसे हो जाए कि 3-4 ब्रह्मचारियों को स्पेशल खाना आने लग जाए, स्पेशल उनके लिए ड्राई फ्रूट, स्पेशल तरह तरह के पकवान, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनको मिलने लग जाएं, तो फिर दूसरे लोगों को कैसा लगेगा? आपको वही लौकी की सब्जी मिलेगी और दूसरों के पास वो आ जाए। भाई आप पहले भी तो लौकी ही खा रहे थे, अभी भी लौकी ही खा रहे हो, तो दिक्कत क्या है? बोले हमें हमारे लौकी खाने की कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको ये क्यों मिल रहा है, ये दिक्कत है। तो वहाँ फिर झगड़ा होता है। तो जब अमृत निकला तो दोनों उसको प्राप्त करना चाहते हैं, देव भी और दानव भी। अच्छी चीज सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ कौन करे? उसके बाद तो फिर जांच होती है, इनके पास ये इतना कहाँ से आया, कहाँ से कोई डाका मार के लाए? मेहनत करते गए और आता गया और लोग देते गए, तो कितनी भी जांच कर लो। अब वो ऐश्वर्य तो सबको दिखता है, पर उसके लिए उसके पीछे जो मेहनत करनी है, जो पुरुषार्थ है, जो तपस्या है, जो निस्वार्थ का भाव है, जो सेवा का भाव है, उसको विकसित करते नहीं है लोग। अब जैसे पतंजलि का जो ऐश्वर्य वो तो सबको दिखता है, पर पतंजलि का जो त्याग है, जो तपस्या है, वो दिखती नहीं है लोगों को। और फिर कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर वो उस लोमड़ी की तरह बोलते हैं, अंगूर तो खट्टे हैं, मैं इनको खाऊंगी तो मेरे दांत खट्टे हो जाएंगे, बीमार हो जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं। हाथ नहीं आ रहे हैं, छलांगे खूब लगा ली हैं, तो इसलिए खट्टा बोल रहे हैं। हाथ आए तो खा सकती है लोमड़ी, पूरे खा जाएगी।
लेकिन इतनी ऊंची छलांग लगाने के लिए फिर वो भी तो चाहिए ना, योग भी तो करना पड़ेगा लोमड़ी को भी। तो हर चीज की उपलब्धि के लिए व्यक्ति को योगाभ्यास करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, और जो उसके बैरिकेड हैं उसके लक्ष्य की प्राप्ति में उन सब को हटाना पड़ता है। अब एक विद्यार्थी का यदि लक्ष्य है कि वो मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर उसका नाम हो, तो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें जो बैरिकेड हैं, अब उसको पढ़ना भी पड़ेगा। सामान्य रूप से पास होने के लिए 4-6 घंटा पढ़ना बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन जिसको मेरिट लिस्ट में सबसे टॉप पे आना है उसको तो फिर 12-12 घंटे की सीटिंग रखनी पड़ेगी। चित्त को बिल्कुल एकाग्र रखना पड़ेगा, मन को बिल्कुल शांत प्रसन्न रखना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान उपासना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मन यदि हिल रहा है तो फिर 10 या 12 घंटे की सीटिंग करके भी कुछ भी याद नहीं होगा। फिर मन में यदि दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा है कि उसने कितना पढ़ लिया, कहीं वो ना आगे चला जाए, तो भी फिर उसका मन विचलित हो जाएगा, तो टिकेगा नहीं याद किया हुआ। वो तो अपना लक्ष्य दे के बस उधर ही दृष्टि रखनी पड़ती है, फिर इधर उधर देखना ही नहीं है उसको। तो मन में जब जब इधर उधर देखने की इच्छा हो तो अपने मन का निग्रह, गीता में कहा ना मनोनिग्रह, मन का तप, मन को जब जहां लगाना चाहे लगा दे और जहां से हटाना चाहे एक क्षण में हटा ले, ये मन का तप है। 3 प्रकार के तप बताए ना वहां पर, शरीर के तप, वाणी के तप, मन का तप। तो मौन रहना भी मन का तप बताया। मौन का मतलब है वहां पर एक्स्ट्रा विचार नहीं आने देना, अपने मन को हटा देना वहां से, ये मनोनिग्रह है। तो कह रहे हैं कि जब अमृत निकला तथैव अमृतम उत्तमम अथ तस्य कृते, तो उस अमृत के लिए हे राम महान आसीत कुलक्षयः अदितेस्तु ततः पुत्रा, और जो अदिति के पुत्र थे और जो असुर थे, अदितेस्तु ततः पुत्रा दिति पुत्रा, दिति पुत्रा अदिते पुत्रा, दिति और अदिति इन दोनों के जो पुत्र हैं देव और असुर, उनके बीच में युद्ध हो गया। अदिते पुत्रा दिति पुत्रान अयोधयन, अदिति के पुत्रों ने दिति के पुत्रों के साथ युद्ध किया। तो तृतीया के अर्थ में द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर, दिति पुत्रान अयोधयन। और इससे क्या हुआ, कुलक्षयः, असुरों के कुल का संहार हुआ। एकताम अगमन सर्वे, पढ़ लिया ये, नहीं पढ़ा? अथ तस्य कृते राम महान आसीत् कुलक्षय अदितेस्तु ततः पुत्रादिति पुत्रान् अयोधयन् एकताम् अगमन् सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धम् आसीत् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनम्। तो सर्वे असुराः राक्षसैः सह, तो इससे ये पता लगता है असुर एक अलग जाति है और राक्षस अलग जाति है। राक्षसैः सह पर इनसे मिलती जुलती है, क्योंकि जो जिससे मिलता जुलता है वो उसका सहयोग करेगा। संगति किसके बीच में होती है, जिनके गुण कर्म स्वभाव थोड़े से मिलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति संगति से भी पहचाना जाता है। कोई व्यक्ति कैसा है ये कैसे पता लग जाता है, उसकी संगति से भी पता लगता है, वो किन लोगों के बीच में रहता है। अगर वो अपराधी लोगों के साथ उसकी मित्रता है तो जरूर उसके अंदर भी कोई ना कोई अपराध का भाव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई निरपराधी अपराधियों के साथ मित्रता कर ले। आलसी प्रमादी कोई व्यक्ति है तो जरूर उसकी संगति भी प्रमादियों की ही होगी। कोई झगड़ालू है तो झगड़ालुओं की संगति में ही रहता होगा। तो मित्रता उन्हीं से होती है। तो यहाँ पर राक्षसैः सह ऐसे कहा, सारे असुर राक्षसों के साथ एकताम अगमन, एकता को प्राप्त हो गए, माने सारे इकट्ठे हो गए एक तरफ। तो ऐसे तो होता ही है हमेशा, देवताओं में और असुरों में जब युद्ध होता है तो आसुरी शक्तियां सारी एकजुट हो जाती हैं। माने उनमें और तो सारी बुरी ही आदतें होती हैं, पर एक आदत अच्छी होती है। असुरों में सारे एक हो जाते हैं, एकता। और देवता
देवता हमेशा मुंह छिपा के पीछे बैठ जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी बोलते हैं ना कई बार, देश की हानि बुरे लोगों की बुराई के कारण ज्यादा नहीं हुई, अच्छे लोगों की उदासीनता के कारण ज्यादा हुई। अच्छे लोग हैं वो उदासीन हो जाते हैं। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है गली में और सब देख रहे हैं और सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए कि भाई हम यदि बाहर निकल के विरोध करेंगे तो हम कहीं पुलिस केस में फंस जाएंगे। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो डरते नहीं हैं जो भी होगा, लेकिन एकदम इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो एकता में बल होता है। इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि असुर जीत जाते हैं, देवता हार जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि जिसने अपराध नहीं किया उसको जेल हो जाती है, अपराध करने वाले बरी हो जाते हैं, क्योंकि एक होकर के ऐसे प्रमाण जुटा लेते हैं, और खास करके कलयुग में। तो यहाँ पर भी सर्वे असुराः राक्षसैः सह एकताम अगमन, सारे असुर राक्षसों के साथ होकर के, क्योंकि अमृत के लिए युद्ध लड़ना था, तो सारे एकजुट हो गए। युद्धम आसीत महाघोरम, और ये कैसा युद्ध हुआ? घनघोर युद्ध हुआ। त्रैलोक्य मोहनम, तीनों लोगों को मोह में डाल देने वाला। मोह मतलब मोह वैचित्ते, चित्त को विचलित कर देने वाला, तीनों लोगों को कपा देने वाला, तीनों लोगों के चित्तों को विचलित कर देने वाला महाघोर संग्राम हुआ। सब लोग सोच रहे थे भाई अब क्या होगा, ये तो बड़ा घनघोर युद्ध शुरू हो गया अमृत को लेकर के। तो देवता भी थोड़े होते हैं, असुर भी थोड़े होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं पीछे चलने वाले। वे जिधर विजय होती दिखेगी ना, उसी का ही साथ देने लग जाएंगे। तो आधे तो भीड़ होती है, वो पीछे चलती है बस, जो आगे कौन चल रहा है उनको नहीं पता। अभी वो चल रहा था ना, इनका किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, तो एक दिन मैं उस पर सुन रही थी टीवी के ऊपर, तो यहाँ मेरठ में किसी का वो ले रहे थे। बोले आप क्या समझते हो कि ये सरकार ने अच्छा किया बुरा किया? बोल जी सच्ची बात पूछो ना तो हमें तो यही नहीं पता कि सरकार ने किया क्या है, क्या कानून बनाया, उससे हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, हमें कुछ नहीं पता है। हमें तो जब आकर के वो ट्रैक्टर यहाँ ला के खड़ा कर देते हैं और कहते हैं चलो विरोध करेंगे, हमारा हक लेंगे, हक ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो हम उठ उठ के बैठ जाते हैं उसमें ट्रैक्टर में। हमें नहीं पता क्या हो रहा है। सच में ऐसे ही होता है, भीड़ ज्यादा सोचती नहीं है। उनके पहचानने वाले जो कह रहे हैं अरे तू बैठा है चल वहां, जैसे यहाँ गुरुकुल में आकर के कोई एक ब्रह्मचारी कह दे जिसकी जिससे मित्रता है, तू यहाँ बैठा है जल्दी उठ, वहां पर तो आग लगी पड़ी है, तो वो उठ के दौड़ लेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि कहाँ लगी, कैसे लगी, हमें क्या करना है, पानी है कि नहीं है। तो आधी भीड़ तो ऐसे भागती है। तो इन असुरों के साथ भी सारे राक्षस ऐसे इकट्ठे हो गए और घनघोर युद्ध हुआ फिर, और तीनों लोगों का मन विचलित हो गया। त्रिलोक्य मोहनम यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोऽहरत् तूर्णं मायाम् आस्थाय मोहिनीम्। यदा सर्वं क्षयं गतं, और जब वहाँ पूरा समूह ही क्षय को प्राप्त हो रहा था, मतलब बहुत घनघोर नाश हो गया वहाँ पर। यदा सर्वं क्षयं गतं तदा महाबल विष्णुः अमृतम अहरत, तो उस महान बलवान विष्णु ने, विश्वव्याप्त, उसने अमृतम अहरत, उस अमृत का हरण कर लिया, दोनों से छीन ले गए विष्णु। फिर तो जब दो बंदर लड़ते हैं तो बीच में बिल्ली क्या करती है, पूरी रोटी को खा जाती है, तो बोलते हैं ना बंदर बाट। तो असुर और देवता दोनों जब झगड़ रहे थे तो भगवान ने सोचा ये ऐसे ही झगड़ते रहे तो पूरा ही नाश कर देंगे, कितना तो नाश कर दिया है, तो इससे अच्छा तो मैं दोनों से ही छीन लेता हूँ। तो वो शक्तियाँ फिर छिन जाती हैं। मानो किसी व्यक्ति ने बहुत पुरुषार्थ करके किसी विशेष शक्ति को प्राप्त किया, किसी साधक ने, और अब वो झगड़ रहा है उसके साथ, उसको सेवा में नहीं लगाना चाह रहा, उससे अपना अहम को तृप्त कर रहा है, अपने आप को स्पेशल दिखा रहा है,
और उससे वो दूसरे लोगों को डोमिनेट करना चाहता है, तो फिर वहां क्या हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है फिर वहां पे। और फिर भगवान उन शक्तियों को वापस छीन लेते हैं। बड़े बड़े जो राजे महाराजे थे, रजवाड़े थे, तो उनकी संततियों के पास आज नहीं है वो संपत्ति, क्योंकि वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। फिर सदुपयोग हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति कर पाएगा। निर्लिप्तता का गुण हमेशा योग से आएगा, अध्यात्म से आएगा, नहीं तो व्यक्ति निर्लिप्त नहीं रह पाएगा। और जैसे ही वो उस सारे ऐश्वर्य को अपना मानने लगेगा, बस वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। जब उसके मन में ये आ गया है कि मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं बलवान, वहां से फिर विनाश शुरू होता है। रावण ने भी तो कितना ऐश्वर्य इकट्ठा किया ना, सब प्रकार का, लेकिन उसमें क्या आ गया, फिर मैं आ गया, वहां से फिर विनाश शुरू हो गया। वो उस सारे ऐश्वर्य को सब लोगों की सेवा में भी तो लगा ही सकता था, तब तो उसकी धवल कीर्ति होती। फिर राम में और रावण में यही तो अंतर था, बाकी तो ऐश्वर्य तो उसके पास कोई कम थोड़ी था, इनसे ज्यादा था, बल्कि श्री राम से भी ज्यादा ऐश्वर्य उसके पास है। लेकिन राम के परिवार में क्या है, त्याग, यहां सब त्याग, और उस त्याग में भी अहम भूमिका है मातृशक्ति की। राम के कुल में ठीक है, ये तो तपस्वी हैं, जो भी हैं, लेकिन ये जो चारों बहनें हैं, सीता माता, मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, ये मूल हैं, नींव हैं उसकी। जब श्री राम को वनवास हुआ तो सीता माता तो चली गई, तो सबसे पहले तो उसका त्याग, वो अपने पिता के यहाँ भी जा सकती थी, एक राजकुमारी है, तो महिला के दो ही तो ठिकाने होते हैं, या तो पति का घर या पिता का घर, तो आराम से 14 साल वहाँ रह लेती, या फिर अपनी बहनों के साथ यहाँ भी रह सकती थी। लेकिन उसको ये परवाह नहीं थी कि जंगल में कितने संकट आएंगे, क्या क्या प्रतिकूलताएं आएंगी, कुछ नहीं। पर चलो वो तो अपने पति के साथ चली गई। उर्मिला तो उसमें आता है रामायण में ना, उसमें रामचरितमानस में, कि लक्ष्मण ने अपनी माँ से तो ले ली अनुमति, अब सुमित्रा का त्याग देखो। ठीक है, राम को तो वनवास मिला था, कौशल्या तो कुछ नहीं कर सकती थी, उसके पुत्र को तो जाना ही था, लेकिन उर्मिला, इसका सुमित्रा का हृदय देखो, वो अपनी खुशी से अपने पुत्र को भेज रही है उसके साथ। नहीं तो वो ये भी तो कह सकती थी कि बेटा अपने घर चलो, अपने वाले दरवाजा बंद करके शांति से बैठो, ये जो हो रहा है तहस नहस, इसको मिट लेने तो उसके बाद शांति से सोचेंगे अपने को क्या करना है, ये भी तो कह सकती थी। उसने कहा नहीं, यहाँ शत्रुघ्न है, तुम जाओ श्री राम के साथ, अपनी इच्छा से कह रही है, और उसको अपने पुत्र वधू भी तो दिखाई दे रही थी। अब उसने जब वो उर्मिला के पास महल में गया तो उसने सोचा माँ ने तो आज्ञा दे दी, माँ का हृदय तो बड़ा महान है, लेकिन उर्मिला से कैसे इजाजत मांगूंगा, उसको क्या कहूंगा। और जब वो उस महल में गया तो उर्मिला तो पहले ही आरती का थाल लेके खड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाओ, और सीता माता और श्री राम को अपने माता पिता की तरह ही समझना, और यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। कितनी बड़ी बात है ये, सुनने में तो बड़ी सुंदर लग रही है कहानी। और फिर भरत वैसे छोड़ के चले गए, तो मांडवी बेचारी इनको सब बुजुर्ग महिलाओं को संभालती हैं, कौशल्या को भी, सुमित्रा को भी, कैकेयी को भी। और फिर रात को कभी किसी एक दिन जो कौशल्या माता है, उनको ऐसे लगा कि कोई घूम रहा है छत के ऊपर, पैरों की आहट आ रही थी, तो रात के 12-1 बजे थे, तो उन्होंने किसी को, अपनी दासी को भेजा कि देखो कौन है ये, तो पता लगा ऊपर जो है श्रुतकीर्ति घूम रही है। तो उसने कहा कि वो श्रुतकीर्ति घूम रही, उन्होंने बुलाया उनको कि तुम इस समय यहाँ क्यों घूम रही हो, शत्रुघ्न कहाँ है। बोली उनको तो देखे ही मुझे 13 साल हो गई। तो एकदम से उसका कलेजा निकल गया कि ऐसा कैसे। अब उसको शत्रुघ्न को ढूंढवाया तो पता लगा जहां भरत जी सो रहे थे उससे कुछ दूर कदम पेड़ के नीचे वो एक शिला के ऊपर सो रहे हैं। तो रात को माता कौशल्या वहां जाती है कि तुमने ये क्या किया, मैं तो सोची कि तुम यहाँ रहते हो।
और मुझे तो आज पता लगा कि 13 साल हो गई। तो वहां पर त्याग की होड़ लगी हुई है। क्यों? कौन सबसे ज्यादा त्यागी? अपने सुखों को छोड़ने में कौन सबसे ज्यादा अव्वल? देखो, ये है अध्यात्म। सुखों को लेने की होड़ लगी होती है एक तरफ, तो ये तो असुरता है कि किसको सबसे ज्यादा सुख मिले, मतलब मेरे को सबसे ज्यादा सुख मिले, बाकी जाए भाड़ में, ये असुरता है। और मेरा त्याग सबसे अव्वल हो, मैं क्यों पीछे रहूं जब त्याग सब कर रहे हैं? तो शत्रुघ्न बोले कि जब सब इतने भैया के लिए त्याग तप कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता था? क्या मेरे ही कर्म में ये महलों के सुख भोग लिखे हैं? मैं भी उनको नहीं स्वीकार करूंगा। ये आध्यात्मिकता है, त्याग की होड़ होना, सेवा की होड़ होना, कितनी बड़ी बात। तो वहां की जो महिलाएं हैं उनका भी उतना ही उदार हृदय है, किसी को बताती नहीं है, सब तपस्या में लगे हुए हैं। असली साधना तो ये है, असली तपस्या तो ये है, सहन करना, दूसरे के सुख के लिए अपने आप को लगा देना और ज्यादा शोर ना मचाना। बाकी तो पता नहीं कौन कौन सी साधना दिखावे के लिए हम उसकी वो करते रहते हैं, होड़ लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उस अमृत के कलश को हर लिया, तूर्णम मायाम आस्थाय, माया का रूप धारण करके, मोहिनी मायाम आस्थाय, मोहिनी मोह में डाल देने वाली, मोह वही चित्ते, चित्त को विचलित कर देने वाली माया का आश्रय लेकर के भगवान विष्णु ने उस अमृत के कलश को हर लिया। तो इसके ऊपर शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। सब नाते इससे सभी सुहाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते इससे सभी सुहाते, किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर
श्री गुरुभ्यो नमः।